हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। आप सब कैसे हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके लिए सुबह उठना मतलब आउच, नीज में स्टिफनेस, शोल्डर्स में जकड़न या फिर फिंगर्स में, रिस्ट में, कहीं भी जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन आपको परेशान कर रहा है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब यस है तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ट्राइड एंड टेस्टेड, सुपर सिंपल और अमेजिंगली इफेक्टिव होम रेमेडी जो स्पेशली बोन्स एंड जॉइंट्स को टारगेट करता है। मैंने पहले भी जॉइंट पेन पर वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये वाला नुस्खा सबसे इजी है। आई प्रॉमिस। इसके लिए चाहिए सिर्फ 2 सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो ऑलमोस्ट हर इंडियन घर में मिल जाते हैं। नो फैंसी स्टफ, नो एक्स्ट्रा खर्चा और बनाने में लगते हैं लिटरली मिनट्स। प्लस इसका इफेक्ट काफी पावरफुल हो सकता है। तो अगले 8 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए, बिकॉज हम डिटेल में बात करेंगे ये जॉइंट पेन होता क्यों है, वो मैजिक ऑयल कैसे बनाएं, उसे कैसे यूज करना है फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, और सबसे इंपॉर्टेंट डाइट में क्या क्या चेंजेस लाएं और कौन सी सिंपल हैबिट्स को फॉलो करें ताकि ये दर्द वापस ना आए। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। ओके, सो सबसे पहले लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ये पेन होता क्यों है। व्हाट गोज रॉन्ग इन आवर जॉइंट्स। देखिए, हमारी बॉडी में जहां भी 2 या ज्यादा हड्डियां, बोन्स मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। थिंक ऑफ योर नीज, एल्बोज, शोल्डर्स, फिंगर्स। इन जॉइंट्स के बीच में नेचर ने एक प्रोटेक्टिव कुशनिंग दी है, एक गद्दी जैसी चीज जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह कार्टिलेज एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और बोन्स को स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है, उन्हें आपस में रगड़ने से बचाता है। बट ओवर टाइम कई रीजंस की वजह से, जैसे कि एजिंग, कोई इंजरी, चोट, मोटापा, रॉन्ग पोस्चर या फिर बॉडी में इन्फ्लामेशन, सूजन से यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। इट बिकम्स थिनर, वीकर। जब ये कुशन कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है तो क्या होता है, बोन्स आपस में डायरेक्ट रब करने लगती हैं एंड दैट फ्रिक्शन कॉजेस पेन, इन्फ्लामेशन, सूजन, स्टिफनेस, अकड़न और मूवमेंट्स में प्रॉब्लम। आपने लोगों को कहते सुना होगा, मेरे ग्रास्प नहीं बनती, वॉकिंग में पेन होता है। ये सब साइंस हैं कि कार्टिलेज शायद वीक हो गया है या डैमेज हो गया है। दिस कंडीशन इज ऑफन कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन द गुड न्यूज इज हम कुछ नेचुरल तरीके से इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते हैं और शायद कार्टिलेज हेल्थ को सपोर्ट भी कर सकते हैं। और वहीं आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब बनाते हैं वो पेन रिलीफ मैजिक ऑयल। फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेनी है एक क्लीन ड्राई कांच की बोतल, ग्लास बोतल। प्लीज प्लास्टिक मत यूज कीजिए, ओनली ग्लास बॉटल्स। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। वैसे तो यू कैन यूज मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, लेकिन माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एंड द बेस्ट ऑप्शन इज तिल का तेल, सीसम ऑयल। क्यों? वाई सीसम ऑयल? आयुर्वेद में तिल के तेल को ऑयल्स का किंग माना गया है। इसकी प्रॉपर्टीज अमेजिंग हैं। ये बॉडी को हल्की गर्मी देता है जो स्टिफ जॉइंट्स के लिए अच्छा है। ये स्किन में इजीली अब्जॉर्ब होकर डीप टिश्यूज तक पहुंच सकता है। इसमें कंपाउंड्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन, सूजन कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ये बोन्स और मसल्स, मांसपेशियों को नरिश करता है। सो इस कांच की बोतल को आधा तिल का तेल से आप भर लीजिए। मेक श्योर ऑयल अच्छी क्वालिटी का हो, कोल्ड प्रेस हो तो इवन बेटर। सेकेंड इंग्रेडिएंट यूज करेंगे हम कपूर, कैम्फर। यस, वही कैम्फर जो हम पूजा में यूज करते हैं। यूजुअली भीमसेनी कपूर इज कंसिडर्ड गुड। कैम्फर क्यों? कैम्फर की स्मेल ही कितनी रिफ्रेशिंग होती है, राइट? बट इट्स मोर देन जस्ट स्मेल। ये एक माइल्ड पेन रिलीवर की तरह काम करता है। जब इसे स्किन पर लगाते हैं तो एक कूलिंग, वार्मिंग सेंसेशन देता है जो पेन सिग्नल्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये लोकली ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है जो हीलिंग में हेल्प कर सकता है। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। आपको कैम्फर की सिर्फ 2 छोटी टैबलेट्स पीसेस लेनी है, अराउंड 5 से 10 ग्राम डिपेंडिंग ऑन साइज। अब इसे बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए। यूज अ मोटर पिस्टल और सिंपली क्रश इट वेल। अब इस कैम्फर पाउडर को धीरे से तेल वाली बोतल में डाल दीजिए।
बॉटल का लिड अच्छे से बंद कर इसे खूब अच्छे से सेक कीजिए फॉर अ मिनट और 2 ताकि कैम्फर ऑयल में डिसॉल्व हो जाए। नाउ द इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एक्स्ट्रा पावर, इस तैयार ऑयल की बोतल को कम से कम 1 घंटे के लिए धूप में रखिए। यस, सनलाइट में। समर्स में इजी है, विंटर्स में जब भी धूप निकले जरूर आप इसको धूप में रखें। ये प्रोसेस ऑयल को एनर्जाइज करता है, इसकी प्रॉपर्टीज एनहांस होती हैं। ऑलराइट, आपका सुपर इजी पावरफुल पेन रिलीफ ऑयल रेडी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे यूज कैसे करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बेस्ट टाइम, दिन में ड्यूरिंग द डे, सुबह नहाने के बाद या दोपहर में। रात को सोने से पहले अवॉइड करें। अवॉइड अप्लाइंग जस्ट बिफोर स्लीपिंग एट नाइट, स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा कूल भी फील हो सकता है इनिशियली। वार्म इट अप, थोड़ा सा ऑयल जितना ज़रूरत हो एक स्मॉल बाउल में निकाल लें। अगर पॉसिबल हो तो इसे हल्का सा गुनगुना ल्यूप वार्म कर लें, डबल बॉयलर मेथड से या जस्ट बाय कीपिंग द बाउल इन वार्म वाटर। डायरेक्ट हीट पर गर्म ना करें, या फिर सिंपल तरीका, थोड़ा ऑयल अपनी हथेली पाम पर लें। अब दोनों हाथों को जोर से रब कीजिए until your palm feels nice warmly. This activates the oil and your hands. अब जहां भी पेन है, नीज, शोल्डर, बैक, रिस्ट, वहां इस गर्म ऑयल को हल्के हाथ से मसाज कीजिए। सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। प्रेशर बहुत हल्का रखें, डोंट बी हार्श। द आइडिया इज एब्जॉर्प्शन, not deep tissue massage. Massage for good about 5 to 10 minutes. मसाज के बाद उस एरिया को कवर कर रखें कपड़े से फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स टू एन आवर, 1 घंटे तक, ताकि ऑयल ऑब्जॉर्व हो सके और एरिया गर्म रहे। ये प्रोसेस रोज करें, एटलीस्ट once a day. Home remedies take time, so be patient and consistent. Don't accept overnight miracles because regular use can bring significant relief over weeks. और याद है वो सनलाइट टिप, अगर पॉसिबल हो तो अपनी ऑयल की बोतल को रोज 15 से 20 मिनट के लिए धूप में रखें बिफोर यूजिंग इट। इट कीप्स द ऑयल एनर्जाइज्ड। ओके, ऑयल लगा लिया, बट वेट, असली रिजल्ट्स के लिए वी नीड टू वर्क फ्रॉम द इनसाइड टू। अगर हम सिर्फ ऑयल लगाते रहेंगे और अंदर से बॉडी को सपोर्ट ना करें तो पेन बार बार वापस आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट डाइट एंड लाइफस्टाइल। आयुर्वेदा कहता है कि जॉइंट्स पेन का एक बड़ा रीजन है बॉडी में वायु या वात दोष का बढ़ जाना। ये वाता ड्राइनेस, खुश्की लाता है, जॉइंट्स को स्टिफ बनाता है। तो हमें ऐसी चीजें खानी है जो वात को बैलेंस करें और ऐसी चीजें अवॉइड करनी है जो वात बढ़ाए। फूड टू reduce or avoid, especially at night. Cold and dry foods, things like ice cream, cold drinks, dry snacks like chivla, popcorn in excess. Sour foods, खट्टी चीजें, especially दही, कर्ड, योगर्ट, लस्सी, बटर मिल्क को रात को ना पिएं, बिल्कुल अवॉइड करें। दिन में आप ले सकते हैं समटाइम्स, कभी कभी, बट रात को स्ट्रिक्टली मना है। ऑल्सो एक्सेसिव टैमरिंड, इमली, पिकल्स, अचार एक्सेट्रा। गैस फॉर्मिंग फूड्स जैसे राजमा, किडनी बीन्स, छोले, चिकपीस, उड़द दाल, गोभी, कॉलीफ्लावर, अरबी, कोलोकेसिया, आलू, पोटैटो इन एक्सेस, बैगन, एग प्लांट, इन्हें कम खाएं। और अगर खाएं तो हींग और अदरक डालकर इसे जरूर पकाएं। रिफाइंड फूड्स, मैदा, वाइट फ्लोर, वाइट शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, ये इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फूड्स टू इंक्लूड, क्या क्या खाना है। वार्म कुक्ड मील्स, फ्रेशली कुक्ड वार्म फूड इज बेस्ट। सूप्स, स्ट्यूज, खिचड़ी। हेल्दी फैट्स में घी, 1 चम्मच घी अपनी दाल या रोटी पर जरूर लें। ऑल्सो नट्स लाइक आलमंड्स, सोक्ड भीगे हुए बादाम, वॉलनट्स। सीसम ऑयल फॉर कुकिंग इज ऑल्सो ग्रेट। Hydration, drink water throughout the day. Dehydration increases vata. Spices, use warming spices like ginger, adrak, garlic, लहसुन, turmeric, हल्दी, powerful anti-inflammatory, cinnamon, दालचीनी, black pepper, काली मिर्च, हींग, ऐसा फूडिटा, मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स, ये वात को कंट्रोल करने के लिए ब्रिलियंट है। यूज कैसे करें? रात को 1 टीस्पून मेथी दाना पानी में भिगो दें, सोक कर लें। सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, इन दानों को चबा चबा कर खाएं। chew them well and ऊपर से वही पानी पी लें। Do this daily. It also helps in digestion and has anti-inflammatory benefits. सिर्फ डाइट नहीं, थोड़ी
मूवमेंट्स भी जरूरी है। स्टिफ जॉइंट्स को जेंटल मूवमेंट्स पसंद है। एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव योग आसन है पवन मुक्त आसन। ये बॉडी से एक्स्ट्रा गैस, एयर, वात निकालने में हेल्प करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और लोअर बैक, हिप्स के लिए अच्छा है। दिन में 1 से 2 बार जस्ट फॉर अ मिनट और 2 इसको जरूर प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, देखा आपने सिंपल मैजिक ऑयल, तिल का तेल प्लस कपूर, चार्ज्ड इन सनलाइट, करेक्ट एप्लीकेशन, जेंटल मसाज ड्यूरिंग द डे, डाइट चेक, avoid vata increasing foods especially at night, include warming foods and methi dana, simple movement, pavan mukt asan daily. ये combination external application plus internal care can make a real difference to your joint over a time. Be consistent, be patient. I really hope ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। इस रेमेडी को ट्राई जरूर कीजिए और अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे जानकर आप लोगों से खुशी होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए। आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको शायद इसकी जरूरत हो। शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिट दैट रेड बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी फ्यूचर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वन मोर इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, ये एक होम रेमेडी है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जर्नल इंफॉर्मेशन। ये किसी प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको सीवियर पेन है या कोई अंडरलाइंग कंडीशन है तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।